अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैर आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको खुश और आबाद रखे। हमारे बहुत सारे भाई ऐसे हैं कि जिनका वीर्य इतना पतला हो चुका है कि वो अपने पार्टनर के पास जाते हैं, अपनी बीवी के पास जाते हैं, अभी हाथ ही लगा पाते हैं कि उनका वीर्य निकल जाता है, या उनके पेनिस के अंदर इतना लूज बना चुका है कि वो सही मानों में संभोग भी नहीं कर पाते, वो अंदर भी नहीं घुसा पाते, उनका वीर्य बाहर फट से निकल जाता है। इतना पतला उनका वीर्य हो चुका है। यूँ मानिए कि जिस तरह पानी बहता है, जिस तरह पानी चलता है, इस तरह उनका वीर्य निकल जाता है। ये कंडीशन अगर किसी की बनी हुई है तो फिर मैं समझता हूँ कि जो नुस्खा मैं आपको देने के लिए जा रहा हूँ, इस नुस्खे को आप इस्तेमाल कर लेना। सर्दियों का मौसम चल रहा है, कभी ज़िंदगी में आपका वीर्य पतला नहीं पड़ेगा और हमेशा आपका वीर्य गाढ़ा गाढ़ा ही निकलेगा। और ये सिर्फ 15-20 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा कि आपका वीर्य कितना ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है। यूँ मानिए कि जैसे गोंद होती है, गोंद की तरह गाढ़ा निकलेगा आपका वीर्य। तो आपने क्या चीज़ लेनी होगी, क्या चीज़ खानी है, वो सारी बातें इस वीडियो के अंदर मैं आपसे शेयर करूंगा। उससे पहले थोड़ी सी गुजारिश करता हूं कि अगर हमारे चैनल पर नए मेहमान हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप हमारे वीडियो के ज़रिए, नुस्खों के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। देखिए, उन भाइयों के लिए मैं नुस्खा लेकर के हाज़िर हुआ हूँ जिन्होंने बहुत ज़्यादा हाथ का गलत इस्तेमाल किया है, और हाथ का गलत इस्तेमाल करने की वजह से उनका पेनिस के अंदर कमज़ोरी पैदा हो चुकी है, उसके अंदर लूजपन आ चुका है, सुकड़न, टेढ़ापन, ढीलापन, ये सारी की सारी समस्याएं उनके पेनिस के अंदर हो चुकी हैं और उनका वीर्य बिल्कुल पतला पड़ चुका है और उनकी टाइमिंग ज़ीरो हो चुकी है। तो आप इस नुस्खे को ज़रूर इस्तेमाल कर लेना। किस तरह से वो नुस्खा है, आपने क्या करना है, देखिए, आपने सबसे पहले आधा किलो दूध लेना है। आप आधा किलो दूध ले लीजिएगा और ये याद रखिए कि दूध जो होना चाहिए वो गाय का होना चाहिए। अगर गाय का ना मिल पाए बाई चांस, तो फिर आपने करना यह है कि आपने फिर भैंस का दूध ही ले लेना है। आधा किलो दूध आपने लेना है। आधा किलो दूध में आपने 4 खजूरें डालनी है। सिर्फ आप 4 खजूरें डालिए आधा किलो दूध में, और उस दूध को अच्छी तरह से आपने पकाना है। इतना पकाना है कि वो पकते पकते आधा रह जाए, इतना आप पका लीजिएगा। उसके अंदर एक गाढ़ापन आ जाए दूध के अंदर। जब गाढ़ापन आ जाए तो आपने उस दूध को आग से उतार लेना है और आप उसको गुनगुना होने के लिए रख दीजिएगा, यानी थोड़ा नॉर्मल होने के लिए रख दें, थोड़ा ठंडा होने के लिए आप उसको रख दें। जब वो नीम गर्म हो जाए, यानी जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए और थोड़ा गर्म रह जाए, अब आपने उस दूध को पीना है। देखिए, दिन में नहीं पीना है, ना सुबह में पीना है। आपने इस दूध को जो पीना है वो रात को सोते टाइम पीना है, यानी खाना खाने के 1 घंटा बाद में आपने ये दूध पी लेना है। और उसके अंदर जो आपने खजूरें डाली हैं उसकी गुठली आप पहले ही निकाल दें, और उसकी जो खजूरें उसके अंदर दूध के अंदर डली हुई हैं, आप पहले उन खजूरों को खा जाइए, ऊपर से आप वो दूध पी लीजिएगा। इंशाअल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपका वीर्य भी इससे गाढ़ा हो जाएगा और आपकी टाइमिंग भी इससे ताबड़तोड़ हो जाएगी, टाइमिंग भी आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन एक बात का ख्याल रखें, दूध उस वक्त पिएँ कि जब आप दूध पीने के बाद थोड़ी चहलकदमी कर लें। इतना मौका दे लें कि आप दूध पिएँ, उसके बाद में डायरेक्ट सोएं ना आप। अगर आप सो लेंगे तो फिर होगा ये कि आपका पेट भी ख़राब हो सकता है। तो आप जो है दूध पीने के बाद और खजूर खाने के बाद आधा घंटा या फिर 100, 250 या 300 कदम आप चलिएगा, चक्कर लगाते रहिएगा, जिससे आपका हाज़मा हो जाएगा, ये दूध हज़म हो जाएगा और आपका पेट बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो ये नुस्खा मैंने आपको पेश किया है। हमारे बहुत सारे भाई ये कहते हैं कि हमको, हमारा वीर्य तो सही है, हमारी टाइमिंग भी सही है, लेकिन हमारा पेनिस बहुत ज़्यादा छोटा है, उसकी कोई दवा बताइए। पेनिस के अंदर लंबापन होना चाहिए, हमारे पेनिस के अंदर एक मोटापन हमको चाहिए, कोई ऐसा तिला या कोई ऐसा माजून बता दीजिएगा। तो मैं इसी वीडियो के अंदर मैं आपको पेनिस बड़ा करने का एक मैं आपको तेल बता रहा हूँ, जो तेल आपने कहीं से ख़रीदना नहीं है, किसी मार्केट से ख़रीद करके आपने वो तेल नहीं लाना है, बल्कि उस तेल को आपने अपने घर पर रहने के बाद अपने हाथ से तैयार करना है। और किन लोगों के लिए वो तेल होगा, उन लोगों के लिए ख़ास करके होगा कि जिन्होंने बचपन में दोस्तों की संगत में रहने के बाद, अपने दोस्तों के साथ रहने के बाद अपने हाथ का गलत इस्तेमाल किया, इतना गलत इस्तेमाल किया कि उनका वीर्य पतला पड़ चुका है और उनका पेनिस की नसें जो थी वो सारी की सारी ब्लॉक हो चुकी हैं। उनके पेनिस के अंदर एक छोटापन नज़र आता है, इतना बड़ा हो चुका है उनका नफ्स, यानी पेनिस आले तनासुल के जितना बच्चों का होता है, जितना सुकड़ करके सर्दियों के मौसम में हो जाता है। ये कंडीशन अगर किसी की बनी हुई है तो मैं आपको एक देसी तेल बता रहा हूँ जो बहुत ही ज़बरदस्त उसका रिज़ल्ट है। यकीन मानिए, जिसने उस तेल को यूज़ किया है वो उस तेल की तारीफ़ करता हुआ नज़र आया है। तो आपने वो तेल किस तरह से तैयार करना है वो ज़रा आप समाअत कीजिएगा। देखिए, आपने कुछ चीज़ें लेनी है तेल तैयार करने के लिए।
सबसे पहले चीज़ जो आपने लेनी है वो जैतून का ऑयल लेना है। आप जैतून का तेल ले लीजिएगा 50 ग्राम, या आपको पंसारी की दुकान पर मिल जाएगा, या फिर मेडिकल स्टोर पर आपको इस जैतून का ऑयल मिल जाएगा, या आप कहीं और से मंगा लीजिएगा। 50 ग्राम आप ले लें। दूसरी चीज़, इसके अंदर तेल के अंदर आपने डालना है रीठा। रीठा आप 20 ग्राम डाल लें। रीठा डालने के बाद 20 ग्राम, और उसके बाद में आपने उसके अंदर गुंजा डालना है 20 ग्राम गुंजा। और तीसरी चीज़ आपने डालना है असगंध नागौरी। ये तीनों आइटम्स इसके अंदर तेल के अंदर डाल दें और तेल को आप अच्छी तरह से गरम कर लीजिएगा। ज़बरदस्त तरीके से आप तेल को गरम कर लें। इतना गरम करना है तेल को कि तेल का कलर चेंज हो जाए, और इन तीनों चीज़ों का जो आपने ये सारी चीज़ें इसके अंदर डाली हैं उनका रस इस तेल के अंदर मिल जाए और तेल का कलर चेंज हो जाए, इतना गर्म करना है। और आप जब वो गर्म हो जाए तेल, तो उसको उतार करके आप ठंडा होने के लिए रख दें। और जब वो ठंडा हो जाए तो आपने छान करके किसी शीशी वगैरह में उसको महफूज कर लेना है। शीशी वगैरह में उसको महफूज कर लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा। अब ये तेल आपका तैयार हो चुका है। इस तेल की मालिश का तरीका सबसे अहम है, इसका तरीका आप समझ लीजिएगा। देखिए, इसका तरीका आपने दिन में इस्तेमाल नहीं करना है, दिन में मालिश नहीं करनी है, ना सुबह के टाइम आपने मालिश करनी है। आपने जो मालिश करनी है उस वक्त करनी है जिस वक्त मालिश करके आप फ़ौरन सो जाएं। तो आपने मालिश जो करनी है वो ईशा के बाद, यानी रात में जब आप सोने चलें, तो आप सोने से आधा घंटा पहले 5 बूंद लेना है। सिर्फ 5 बूंद आप लें, और लेने के बाद अपने पेनिस के ऊपर वाले हिस्से पर और पेनिस के नीचे वाले हिस्से पर और पेनिस के जड़ वाले हिस्से पर आपने मसाज करनी है, मालिश करनी है, हल्के हल्के हाथ से। ज़्यादा ज़ोर से नहीं करनी है, बल्कि आपकी नसें फिर दब जाएंगी और हो सकता है कि आपका काम उससे ख़राब हो जाए। तो हल्के हल्के हाथ से आपने 5 मिनट तक मालिश करनी है, मसाज करनी है। 5 मिनट तक आप मालिश करते रहें, और मालिश करने के बाद में आपने काम करना है। सूती कपड़ा आपके घर में होगा, सूती कपड़ा अगर आपके घर हो तो सूती कपड़ा अपने पेनिस पर लपेट लें, और लपेट करके आप ऐसे ही सो जाएं। इसको धोना नहीं, इस बात का ख्याल रखें कि अपने पेनिस को धोना नहीं है। धोना कब है? जब आप रात भर सोएं, और सोने के बाद जब आप सुबह को बेदार हों, सुबह को आप उठें, तो उठते वक्त आपने 1 गिलास या 2 गिलास पानी गर्म करना है। उसके अंदर आपने आधा चम्मच नमक डालना है, और नमक डालने के बाद उस पानी को गर्म करने के बाद में अपने पेनिस को फिर धो लेना है। इससे धोना है आपने गुनगुने पानी से सुबह को उठने के बाद धो लेना है। और धोने के बाद में आप फिर सूती कपड़े से उसको साफ़ कर लीजिएगा। और साफ़ करने के बाद में आपने करना यह है, इस तेल की जो मसाज करनी है यह आपने 17 दिन तक लगातार करनी है, बिना नागा। बीच में आपको नागा नहीं करना है। कभी सोचें कि आज कर लिया फिर 8 दिन के बाद करें या 15 दिन के बाद करें, बल्कि आपने आज मालिश की, कल को, परसों को, रोज़ाना 17 दिन या 15 दिन आप इसकी मालिश कर लीजिएगा। मैं समझता हूँ इसकी अगर मालिश आपने 15 दिन या 17 दिन लगातार कर ली, बिना नागा कर ली, तो आपका पेनिस भी बड़ा हो जाएगा। आपने कितना भी हस्तमैथुन किया होगा, कितना भी हाथ का आपने गलत इस्तेमाल किया, वो सारी की सारी समस्या आपकी ख़त्म हो जाएगी। और इससे आपके पेनिस के अंदर एक तनाव भी आएगा, जोश भी मिलेगा आपको, सख्ती, तनाव, क़ुव्वत भरपूर मात्रा में आपको मिलेगी। उस नुस्खे को भी यूज़ कीजिएगा और इस तेल की आप मालिश करते रहिएगा। परहेज़ में आपको इसके अंदर बता दूं, परहेज़ आपने ये करना होगा कि आपने तली भुनी चीज़ें बिल्कुल नहीं खाना है 1 महीने तक। ना आप तली भुनी चीज़ें खाएं, ना ही आप खट्टी चीज़ें खाएं, क्योंकि खट्टी चीज़ जो होती है वो एक मर्द के लिए जहर की मानंद होती है, वो जहर होता है। तो आप खट्टी चीज़ ना खाएं। और सबसे अहम परहेज़ जो मैं हर वीडियो के अंदर शेयर करता हूँ आपसे, और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे अहम परहेज़ जो ये करना है आपको, वो ये करना है कि आपने हाथ का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप हाथ का फिर इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको ये भी नुस्खा कोई फ़ायदा नहीं दे पाएगा। आप कितनी भी महंगी महंगी दवा खा लेना, और आप हस्तमैथुन की आदत अगर आपने नहीं छोड़ी, तो फिर ना ही आपका पेनिस लंबा होगा, ना ही आपका टाइमिंग बढ़ेगी, ना ही आपका वीर्य गाढ़ा होगा। अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपका पेनिस भी बड़ा हो जाए, आपके पेनिस के अंदर लंबाई पैदा हो जाए, या आपका वीर्य गाढ़ा हो जाए, आपकी टाइमिंग ज़्यादा से ज़्यादा इनक्रीज़ हो जाए, तो आपने इन तमाम बातों पर अमल करना होगा जो मैंने आपसे शेयर की हैं। तो ये वीडियो मैंने आपकी खिदमत में पेश की। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को आगे शेयर आप ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।